हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारी नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को आप किस प्रकार से कर सकते हो, किस प्रकार से आप ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने कहीं ना सुना होगा कि आज 2 रुपए की चीज़ आज 200 पहुंच गई, या आपने 1,000 रुपये लगा के आपने 5,000 कमा लिया, या 5,000 रुपये लगा के आपने 50,000 कमा लिए। तो वो कहाँ से हम कमा पाते हैं, कैसे हम उसमें ट्रेड करते हैं, तो आइए समझते हैं आज की वीडियो में। ठीक है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो फर्स्ट हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, आप किसी भी स्टॉक को डायरेक्ट ना खरीद के उसके डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो। तो हम उसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है। आप उसके डायरेक्ट स्टॉक, जैसे आप किसी भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1,000 रुपये, तो आप उसको डायरेक्ट ना खरीद के आप उसका एक ऑप्शन, एक डेरिवेटिव होता है, एक उसका प्रीमियम होता है। जैसे जैसे आप घर खरीदने जाते हो, तो घर का आप डायरेक्ट घर को ना खरीद के आप उसके ना एक रेंट पे करते हो कि 50 लाख का घर है, आप उसमें 50 लाख ना पे करके आप 5,000 रुपये उसका रेंट दे रहे हो महीने का। तो ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को डायरेक्ट ना खरीद के आप उसके क्या है, एक डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो। जैसे आप कोई सा भी स्टॉक चल रहा है 1,000 रुपये का, तो आप उसको 1,000 रुपये ना देके उसके 100 रुपये में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, जिसकी एक एक्सपायरी होती है। जो जैसे जैसे आप रेंट देते हो, रेंट भी आपको जैसे महीने में देना पड़ता है, ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक्सपायरी रहती हैं, जिनके थ्रू हम उसको खरीदते या बेचते हैं। ठीक है। तो आप ये समझ गए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज होती हैं। जैसे आप एक तो स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, सेकंड आप इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो। ठीक है। तो अब ऐसे 5,000 से ज्यादा स्टॉक हैं एनएससी बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड, तो आप सारे स्टॉक में आप ऑप्शंस नहीं खरीद सकते। आपको क्या, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मेन जैसे जो स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड हैं या जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, आप उनके ऑप्शंस को खरीद सकते हो। और इंडेक्स जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, आप उन सब में आप क्या है, आप ऑप्शंस खरीद सकते हो। ठीक है। अब ऑप्शंस हम खरीदते कैसे हैं और इनको खरीदने में हमको एक्सपायरीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे होती हैं, आप ये समझ लेते हैं अभी। ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, सबसे फर्स्ट ये समझ लेते हैं कि इसमें नुकसान कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर एक नुकसान जो होता है ना, वो नुकसान तो बहुत ही लिमिटेड होता है। जैसे आप 1,000 रुपये लगा रहे हो, तो आपका जो नुकसान होगा वो कितना होगा, समथिंग 1,000 रुपये का ही होगा। पर प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट का कोई वो नहीं है। आप कहो 1,000 रुपये से, अभी अगर प्रीमियम का प्राइस जो है वो 1,000 रुपये से, मतलब अगर 10 रुपये का प्रीमियम है, 100 चला गया, तो आपका तुरंत प्रॉफिट, आप 1,000 रुपये से 1 लाख भी कमा सकते हो, आप 1,000 रुपये से 2 लाख भी कमा सकते हो। ठीक है। तो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बेनिफिट रहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बहुत जल्दी ग्रोथ होता है, और पैसा जितनी जल्दी ग्रोथ होता है उतनी स्पीड से पैसा आपका जाता भी है। आपका लॉस होने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहते हैं जितने ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग को आप एक ऐसा भी समझ सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि आप एक कम पैसा लगा के भी आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, और ज्यादा पैसा अगर आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद भी हो सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है। पर अगर मैं आपको कहूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली, तो आप स्टॉक, इंट्राडे, स्विंग, आप कुछ भी नहीं सीखना चाहोगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इस प्रकार से पैसे कमा सकते हो। हम भी अभी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, हमको भी प्रॉफिट होते हैं अच्छे अच्छे, पर कहीं ना कहीं वहां पे एक नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को हम खरीदते कैसे हैं, कैसे हम इसके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ऑप्शन आपको लग रहा है कैसे, कोई सी चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए की, और मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, और आपको लग रहा है कि ये प्राइस आने आने वाले एक हफ्ते के अंदर 120 या 150 कुछ भी जाएगा। आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, तो आपको वहां पर क्या खरीदना पड़ता है, आपको वहां पे खरीदना पड़ता है सीई, कॉल बोलते हैं उसको। ये इंडियन भाषा में कॉल बोलते हैं, पर यूरोपियन भाषा के लैंग्वेज के हिसाब से इसको सीई बोलते हैं हम। ठीक है। तो आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, तो हम वहां पर कॉल खरीदते हैं, और आपको लग रहा है कि प्राइस गिरेगा अगले वाले हफ्ते में, तो हम वहां पे क्या खरीदते हैं, पीई, पुट।
ठीक है। तो अब आपको मार्केट क्या है कि अब मार्केट एक हफ्ते के अंदर अगर प्राइस 100 से 150 पहुंच जाता है तो आपको क्या है, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सीई को खरीद रखा था। पर अगर अपोजिट मार्केट गिर जाती है तो वहां पे अगर 100 से मार्केट अगले हफ्ते 50 पहुंच जाती है तो आपका वहां पे 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। पर आपको अब इसमें आप क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके, मतलब आप उसको जैसे मार्केट ऊपर जाने में तो आप पैसा कमा ही सकते हो, ठीक है। ये तो आप नॉर्मल स्टॉक में भी खरीद लेते हो, स्टॉक को भी अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हो तो आप कमा पाओगे। पर आप जब मार्केट गिरती है तो आप उसके स्टॉक को नहीं खरीद सकते, स्टॉक को आप उसको नहीं बेच सकते। पर इसमें क्या होता है कि अगर आपको मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है तो आप वहां पर भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो पुट खरीद के। आपको लग रहा है कि अभी प्राइस 100 रुपए पे चला, 100 रुपए से प्राइस क्या है 80 रुपए आएगा, या आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, मार्केट गिर सकती है, तो आप पे क्या है, पुट भी खरीद सकते हो, पुट खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है कि 100 रुपए पे अभी प्राइस है और अगले हफ्ते मार्केट प्राइस गिरेगा या प्राइस में गिरावट आएगी, तो आप वहां पे पुट आपने खरीदा। अब 100 से अगर प्राइस 80 आ जाता है या 70 आ जाता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। कितने, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर प्राइस 70 आ जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि प्राइस जब कभी ऊपर जाता है, आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड की रैली देगा तो आपको कॉल खरीदना पड़ता है, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको पुट खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि आप में आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमको कॉल खरीदना पड़ता है, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए इसमें दो डाटा रहते हैं, एक ऑप्शन बायर का रहता है, ठीक है, और एक इसमें रहता है ऑप्शन सेलिंग का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन बायर, बायर, और एक रहता है ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर। तो अभी हम ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर का दो डाटा रहता है इसमें, ऑप्शन बायर का, ऑप्शन सेलर का। तो अभी हम क्या है, अभी हम बाइंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम क्या है एक नॉर्मल कैपिटल, आप क्या है एक बिगनर ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर हमेशा ऑप्शन बाइंग शुरुआत करता है, क्योंकि उसमें क्या है कैपिटल कम रहता है और जो प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। आप इसमें 1000 रुपए लगा के आप इसमें 10,000 भी कमा सकते हो, आप 1000 रुपए लगा के 1 लाख भी कमा सकते हो। आपका नुकसान कितना होता है, 1000 रुपए का। और ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग में आपको क्या मार्जिन ज्यादा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। जो नॉर्मल आप 1000 रुपए से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको कम से कम उसी कैपिटल में 1 लाख रुपए चाहिए आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। ये ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपको लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैपिटल ज्यादा होती है आपकी, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट बहुत कम होता है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए। अभी हम ऑप्शन बाइंग को समझ लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज। तो ऑप्शन बाइंग में आप समझ गए कि जब प्राइस कभी ऊपर जाता है तो आपको कॉल खरीदना पड़ता है, और प्राइस नीचे जाता है तो आपको पुट खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये तो हम समझ गए कि हमको ये पता चल गया कि हमको कहां से कैसे खरीदना पड़ता है। अब इसको खरीदते कैसे हैं, कितने दिन के लिए खरीदते हैं। तो सबसे पहले इनकी क्या एक्सपायरीज होती हैं, एक्सपायरीज होती हैं ऑप्शंस की, किसी भी स्टॉक की। जैसे आप किसी भी घर को आप रेंट पे लेते हो तो आपको क्या है उसका रेंट का किराया जैसे 1 महीने में देना पड़ता है, या 6 मंथ में देना पड़ता है, या आपको 1 ईयर में देना पड़ता है। कुछ भी आप एग्रीमेंट जो होता है आपको वो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना किराया रेंट देना पड़ता है। ऐसे ही ऑप्शंस में होता है। तो ऑप्शंस में आप किसी भी आप स्टॉक के ऑप्शंस को अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी क्या एक एक्सपायरी रहती है कि उस एक्सपायरी से पहले आपको वो अपनी जो प्राइस है उसको बेचना पड़ता है, नहीं तो उसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जैसे स्टॉक होते हैं नॉर्मल, आप दो प्रकार से आप उसमें ऑप्शन कर सकते हो। सबसे फर्स्ट होता है स्टॉक। स्टॉक में अब स्टॉक क्या 5000 से ज्यादा स्टॉक है एनएससी और बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड, तो आप सभी स्टॉक में आप ऑप्शंस नहीं खरीद सकते। कुछ जो मेन स्टॉक है आप उसी में ऑप्शंस खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे आपका जो मेन कंपनी होगी, जैसे एसबीआई हो गई, आईसीआईसी हो गई, एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई, टाटा की कुछ कंपनी हो गई, ऐसे कंपनी में आप क्या है स्टॉक के ऑप्शंस खरीद सकते हो। इनकी जो एक्सपायरी रहती है वो क्या है मंथली एक्सपायरी रहती है, ठीक है। अगर आपने 1 तारीख को कोई से 1 जनवरी को जैसे बाई चांस आप खरीद रहे हो तो जो उसकी एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी 31 जनवरी या 30 जनवरी, ऐसे उनकी क्या मंथली एक्सपायरीज रहती हैं, ठीक है। पर अब आ जाते हैं कि इसमें आप समझ गए कि इसकी क्या मंथली एक्सपायरी रहती हैं, ठीक है। पर अब आ जाते हैं हम इंडेक्स में। इंडेक्स सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का हमने आप पहले बता रखा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स कैसे कैसे वो क्या होता है, ठीक है। तो इंडेक्स में आ जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50, ठीक है। अब आप निफ्टी 50 का अगर ऑप्शंस खरीदते हो तो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी होती है वो होती है वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। जैसे हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है इसकी, हर थर्सडे को, ठीक है।
थर्सडे, हाँ थर्सडे को इसकी एक्सपायरी रहती है कि आपने कोई सा भी स्टॉक खरीदा तो स्टॉक जैसे निफ्टी 50 का भी प्राइस मान लीजिए अभी चल रहा है समथिंग 24,000 के अराउंडिंग अभी प्राइस चल रहा है, तो 24,000 का अगर आप कॉल खरीदते हो तो आपको अगर थर्सडे को आप खरीदते हो तो अगले थर्सडे तक उस प्राइस की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 0। तो आप समझ गए कि जो निफ्टी 50 है, जैसे जो इंडेक्स है निफ्टी 50 नाम का, उसका जो आप ऑप्शंस खरीदते हो वो खरीदते हो क्या वीकली एक्सपायरी पर, कि अगर आपने आज कोई ऑप्शन खरीदा तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो अगले वीक हो जाएगी। ठीक है, अगले वीक तक आपको उस स्टॉक को या ऑप्शंस को बेचना पड़ेगा, चाहे राजी राजी गैर राजी। ठीक है, अब इसमें और भी वो होती है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी मंथली एक्सपायरी कर दी। अभी तक क्या होती थी पिछले ईयर नवंबर तक कि इनकी क्या वीकली एक्सपायरी होती थी, तो लोग क्या है इसमें जीरो टू हीरो ट्रेड करते थे। जैसे 2 रुपए की चीज क्या एक्सपायरी के दिन कभी कभार डेल्टा की वैल्यू की वजह से 2 रुपए की चीज 200 पहुंच जाती थी, 2 रुपए की चीज 200। तो वहां पे क्या डेली डेली ऑप्शन जो होते थे ना, ऑप्शन जैसे आपने सुना होगा सेबी की एक फाइल है कि 90% ट्रेडर लॉस में है। वो लॉस में किस वजह से, ऑप्शन ट्रेडिंग में ही जो ऑप्शन बायर होते हैं वो ज्यादातर लॉस करते हैं, क्योंकि वो क्या 2 रुपए की चीज क्विक 200 भी पहुंच जाती है और 200 की चीज 2 रुपए पे भी आ जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे गैम्बलिंग माइंडसेट से लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, इस वजह से डेली डेली एक्सपायरीज होती थी मार्केट में, डेली डेली लोग गैम्बलिंग के माइंडसेट से आते थे। इस वजह से क्या है सेबी ने क्या किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कुछ ही एक्सपायरीज कर दी, जैसे निफ्टी 50 की थर्सडे को हो गई, बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उनकी एक्सपायरीज बंद करके उनको मंथली एक्सपायरी कर दिया, जिसकी वजह से क्या है मार्केट में जो बाकी के दिन मैनिपुलेट नहीं होंगे और मार्केट में अच्छे से आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो निफ्टी 50 आप समझ गए कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है मंथली, बाकी जितने इंडेक्स हैं जैसे बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, उनकी क्या मंथली एक्सपायरी कर दी गई। ठीक है, ऐसे ही बीएसई ने, ये तो एनएसई का हो गया निफ्टी 50, ऐसी बीएसई के पास भी एक इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स। सेंसेक्स की एक्सपायरी क्या है, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है, आज थर्सडे को कह रहा हूँ सॉरी, फ्राइडे को एक्सपायरी होती है। ठीक है, कि अगर आपने कोई प्राइस आज खरीदा, जैसे मान लीजिए हम समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे, जैसे आपने आज कोई प्राइस खरीदा 100 रुपए पे, आज है थर्सडे, आपने निफ्टी 50 का कोई भी प्राइस खरीदा 100 रुपए पर। ठीक है, 24,000 का जो प्रीमियम की वैल्यू है वो चल रही है 100 रुपए। ठीक है, आपने 100 रुपए पे खरीदा, तो वो अब सोमवार को उसकी वैल्यू क्या होगी, सोमवार को वैल्यू अगर आप ट्रेड नहीं करते तो ट्रेड जैसे आपने होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो 100 रुपए से अपने आप उतर के अगर मार्केट वहीं पर क्लोज होती है तो अपने आप 90 रुपए पर आ जाएगी, थीटा वैल्यू के कारण, टाइम वैल्यू के कारण। ठीक है, अगले दिन मंगलवार को 80 आ जाएगी या और उससे भी कम। अगर मार्केट प्राइस नहीं भी बढ़ता है, प्राइस साइडवेज रहती है मार्केट, तो भी थीटा डिके की वजह से मार्केट में क्या है प्राइस माइनस होता रहता और एंड ऑफ द एंड मार्केट एक्सपायरी के दिन आके थर्सडे मार्केट की जो प्राइस होता है वो हो जाता है जीरो, उसमें ना ही कुछ रहता है, मतलब आप उसमें अगर आप उसको नहीं बेचते हो तो आपने जो 100 रुपए लगाया था वो 100 रुपए जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको या तो अपने स्टॉक को या ऑप्शंस को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, तो आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपको सेटअप पता होना चाहिए कि आपको किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, किस सेटअप पे आप नहीं कर रहे हो, कि आपको कब तक उसको होल्ड रखना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका इसमें बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि मार्केट में प्राइस रहता है कम, अब मान लीजिए 100 रुपए की चीज चल रही है 10 रुपए पर या 20 रुपए पर, तो वहां पे क्या होता है कि एक जो इंस्टीट्यूट होते हैं या वो क्या एकदम से बड़ा पैसा मारते थे, जिसकी वजह से प्राइस 10 रुपए की चीज 100 भी पहुंच जाती है तुरंत ही। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या बड़े प्रॉफिट आप कमा सकते हो, बड़ा आप पैसा जनरेट कर सकते हो उसमें से। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में किस प्रकार से ट्रेड करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हम वहां पे कॉल खरीदते हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो वहां पर पुट खरीदते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ट्रेडिंग कहां कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आप कुछ गिने चुने स्टॉक में कर सकते हो, स्टॉक की एक्सपायरी कब रहती है, स्टॉक की एक्सपायरी रहती है महीने, मंथली एक्सपायरी रहती है। 1 जनवरी से, जैसे आप 1 जनवरी को कोई चीज खरीदते हो तो 30 जनवरी तक आपको उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि 30 जनवरी तक उस स्टॉक की वैल्यू, उस ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड आपने समझा कि आपको किस प्रकार से आप इसको इंडेक्स के अंदर खरीद सकते हो। आपको लग रहा है कोई इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आप उसका कॉल खरीदते हो, आपको लग रहा है कोई इंडेक्स नीचे गिरेगा तो आप उसका पुट खरीदते हो। ठीक है, समझ गए आप, ऐसे स्टॉक में होता है। अब जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है एनएसई की तरफ से जो है, तो उसमें क्या है
कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप वही कॉल खरीदना है, आपको नीचे जा रहा है तो पुट खरीदना है, ठीक है। तो अब इनकी जो एक्सपायरीज रहती हैं, जैसे निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, थर्सडे की एक्सपायरी कर दी है कि प्राइस अगर आप थर्सडे को खरीद रहे हो, मतलब फ्राइडे को खरीद रहे हो, तो फ्राइडे टू थर्सडे वो क्या है, प्राइस की जो वैल्यू होती है वो गिर के खत्म हो जाती है। तो आपको उसके अंदर ही ट्रेड करना होता है, आप उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप कुछ भी इंट्राडे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ऑप्शंस की एक्सपायरी कब रहती है। ऑप्शन की एक्सपायरी जैसे निफ्टी 50 की थर्सडे हो गई, बाकी जितने एनएससी के जितने इंडेक्स है उनकी एक्सपायरी जो होती है वो मंथली कर दी गई है अब, ठीक है। ताकि जो बड़े जो नए ट्रेडर है उनका नुकसान ना हो। ऐसे ही बीएससी के पास एक इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी हर फ्राइडे को होती है, फ्राइडे को होती है। तो आप ये समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग को किस प्रकार से कर सकते हो, किस प्रकार से आप इसमें बड़ा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन चेन वगैरह क्या होती है, आइए आने वाली वीडियो में हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।